हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में हम बीपीएससी ट्री 3.0 टीजीटी मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे। तो इस पेपर में हम मैथमेटिक्स वाला पोर्शन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिए हैं। तो गाइस 71 से हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन स्टार्ट है। द वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाइज एक्स टू पावर एक्स इज इक्वल टू 7 टू पावर एक्स प्लस 49। तो हमें दिया है एक्स टू पावर एक्स इज इक्वल टू 7 टू पावर एक्स प्लस 49। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी लेवल ऑफ क्वेश्चन है। तो इसमें हमें पता है कि अगर एक्स टू पावर एम प्लस एन होता है तो हम उसे लिख सकते हैं पावर एम इंटू एक्स टू पावर एन, ठीक है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखने वाले हैं, एक्स टू पावर एक्स हो जाएगा 7 टू पावर एक्स इंटू 7 टू पावर 49, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बोथ साइड 7 टू पावर एक्स से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये यहाँ से हट जाएगा एंड एक्स अपॉन 7 इसकी होल पावर एक्स कर सकते हैं एंड ये है हमारा 7 टू पावर 49, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो x अपॉन 7 टू होल पावर x बाई 7 एंड 7 की पावर 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 7 टू पावर 7, ठीक है। तो यहाँ से हम जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर x अपॉन 7 की पावर x अपॉन 7 है एंड वैसे ही 7 की पावर कितनी है, यहाँ पर 7 है। तो कंपेयर करने पर यहाँ पर x अपॉन 7 की वैल्यू आ जाएगी 7 और x की वैल्यू हो जाएगी 49। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 49, ठीक है। नेक्स्ट 72 देखते हैं। 72 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एंड हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स हैं वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स होते हैं उसके रेसिप्रोकल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल हो जाएगा, एल्फ़ा इंटू बीटा एंड एल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। तो गाइस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ से माइनस बी अपॉन ए होगा एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास सी अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस बी अपॉन सी, ठीक है। वैसे ही 1 अपॉन एल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन ए, जिसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन सी। तो गाइज अगर रूट रेसिप्रोकल दिए हैं तो उसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एल्फ़ा इंटू 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और ये हो जाएगी बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस ए अपॉन सी इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करने पर ये इक्वेशन बन जाएगी सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ए, ठीक है। 73 में बताना है द रिमाइंडर व्हेन x टू पावर 25 प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। तो इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू -1 हम यहाँ पर रख देंगे। तो -1 टू पावर 25 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ओड पावर है 1 की तो ये -1 ही आ जाएगा एंड प्लस 1 तो इक्वल 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 74। तो इसमें दिया द सम ऑफ ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 21 टू 100। तो 21, 22, 23 कहाँ तक है, 100 तक। तो हमें क्या निकालना है, सम निकालना है सभी इंटीजर्स का। तो सबसे पहले हम n निकालेंगे। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से n की वैल्यू हमारे पास ए एन हमारा 100 है लास्ट टर्म एंड ए हमारा कितना है, यहाँ पर 21 है एन माइनस 1 इंटू डी हमारा 1। डी क्या होता है, डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस। तो 22 और 21 का डिफरेंस 1 है तो डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। सोल्व करने पर यहाँ पर एन की वैल्यू 78 आ जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऐसे इक्वल्स टू हो जाएगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो n 78/2, 21 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास 100 है। तो वैसे ही ये कितना आ जाएगा हमारे पास 39 इंटू 121। तो सोल्व करने पर ये 4719 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 75 है। 75 में द वैल्यू ऑफ √9 √64 अपॉन √0.02। तो √9 की वैल्यू क्या होगी 3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8
और 0.04 को हम लिख सकते हैं तो 100 का 10 ऊपर आ जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 120। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 76 है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी होगी ए माइनस बी टू होल क्यूब, किसके इक्वल होगी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ए माइनस बी टू होल क्यूब प्लस ये इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये 3ab इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन है, इफ़ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2x माइनस एम प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स देन द वैल्यू ऑफ m। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12 इक्वल्स टू 0, जिसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस mx प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या दिया है, इसके इक्वल एंड रियल रूट्स दिए हैं। तो जब हमें इक्वल एंड रियल रूट्स दिए होते हैं तो वहाँ से d क्या होता है, 0 के इक्वल हो जाता है। तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा हमारा, 0 के इक्वल। तो b की वैल्यू यहाँ पर माइनस m है, तो m का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू a हमारा कितना है 3 एंड c हमारा 12 है। तो इसको सोल्व करने पर यह जाएगा m स्क्वायर माइनस 144 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस 12, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट 78 है, द रेशनल नंबर इन द सेट ऑफ नंबर्स। तो हमें एक सेट ऑफ नंबर दिए हैं जिसमें 3 टू पावर 1/3 √2 √4 √127 है। तो हमें क्या बताना है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, रेशनल नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो गाइज़ यहाँ पर हम किन नंबर को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पर ये जो 3 टू पावर 1/3 है, ये कैसा, ये एक इरेशनल नंबर होता है। √2 भी यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है। √4 को हम लिख सकते हैं 2, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, √4 इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अगर √ के अंदर लिखे होते हैं तो वो प्राइम नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उनका क्या होना चाहिए, उनका वो एक परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है। 79 द HCF ऑफ 2x क्यू प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड x⁴ माइनस 1। तो हमें इन तीनों नंबर्स क्या बताना है, HCF बताना है। तो HCF क्या होता है, जब हमें 3 नंबर दिए हों और उनमें जो भी कॉमन होता है वो उसका क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो 2x क्यूब प्लस 2x, यहाँ से जब हम 2x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस 1। वैसे ही सेकंड वाला हमारे पास क्या है, x² प्लस 1। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, x⁴ माइनस 1, जिसे हम लिख सकते हैं x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1। तो गाइज तीनों में कॉमन क्या है, x² प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और x² प्लस 1 यहाँ पर भी है। तो इसका HCF ही क्या हो जाएगा, x² प्लस 1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन देखेंगे। 80 में दिया है x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो वैल्यू बतानी है हमें x अपॉन वाई की। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई हमें 3 दिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो y कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1 और नीचे भी हम y कॉमन ले लेंगे तो ये x अपॉन वाई माइनस 1 हमारे 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो x अपॉन वाई प्लस 3 ये यहाँ पर है, तो इसको सोल्व करेंगे। x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x अपॉन वाई माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करने पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x अपॉन वाई हमारा 4 के इक्वल आ जाएगा एंड x अपॉन वाई हमारा यहाँ से 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2/1। ओके, नेक्स्ट है हमारा 81 द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 40 डिग्री एंड साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री को एज इट इज़ लिखेंगे। साइन स्क्वायर 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ये 90 माइनस 40 कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर 40 डिग्री। तो साइन 90 माइनस 40 मतलब हमारा किस में होगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में होगा। 90 से छोटे जो हमारे एंगल हैं वो होंगे, ठीक है। 90 से छोटा है हमारा 50, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 40 डिग्री। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो गाइज़ आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है।